हर वो एक मैटर जिसमें मास होता हो और वो सम स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो, तो वो किससे बना होता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम एटम है, यानी हर एक वो चीज जिसमें मास और वो सम स्पेस को ऑक्युपाइज करता हो, वो सारा का सारा चीज एटम से बना हुआ होता है। अब हम लोग जानेंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने बताया अभी उसको हम लोग समझेंगे। 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया अभी कि मैटर जो होते हैं ना, ऑन द पार्टिकल्स कैरेक्टरिस्टिक, मैटर आर क्लासिफाइड इन 3 स्टेट। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, थर्ड है आपका गैस। ठीक है, ये 3 स्टेट होते हैं। सॉलिड स्टेट मैटर का, दूसरा है लिक्विड स्टेट, और ये है गैसियस स्टेट। ठीक है, ये तीनों स्टेट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, और गैसियस स्टेट क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बारे में मैं डिस्कस करता हूं आप लोग के सामने, और सॉलिड के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मैटर किसको कहेंगे, मैटर का किस स्टेट को हम सॉलिड स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट, देखिए मैटर का वह स्टेट या वह मैटर जिसका शेप एंड वॉल्यूम आर बोथ डिफिनिट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम सॉलिड मैटर के उस स्टेट को कहेंगे जिसमें मैटर का जो शेप होता है वो और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, यानी कि नॉट चेंजेबल, वो चेंज होने वाला नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना, मैटर का शेप और क्या वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि वो उसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स है। और जिस भी मैटर का वॉल्यूम और शेप फिक्स है उस मैटर को हम बोलेंगे कि मैटर का वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं पहले इसका डिफिनेशन। मैटर which has fixed shape and definite volume is called solid. It's called solid state. समझ में आई बात कि the matter which has fixed shape and definite volume is called solid state। यानी वह मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता हो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वही डस्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए ये एक मैटर है, पहले मैंने बताया था कि मैटर क्यों बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, तो मास है। क्या है इसमें, मास, इसका कुछ वेट है ना, एंड ये क्या कर रहा है, कुछ स्पेस को ऑक्युपाइज कर रहा है। ये कहीं पर भी इसको रखेंगे तो ये अपने शेप के बेस पे सब कुछ जो जगह को जो होता है, इनका शेप जितना जगह को कवर कर रहा है उतनी जगह को अपने चारों तरफ से वो कवर कर लेगा। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये मैटर है। अब ये मैटर है तो मैटर का किस स्टेट में है, मैटर के 3 स्टेट हुए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये मैटर का लिक्विड स्टेट में होगा,
या सॉलिड में होगा या गैस में होगा, किस स्टेट में होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मैंने बोला कि सॉलिड स्टेट उस स्टेट को बोलेंगे जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या हो, फिक्स हो। तो देखिए ये डस्टर का शेप कैसा है, देखा जाए तो इसका नीचे वाला पोर्शन जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है। क्या है ये, रेक्टेंगुलर शेप का ये है, ठीक है। देखो हम मार्क कर ले रहे हैं इनका शेप को, देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इसको ले करके हैं तो इसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है ना। क्या इसको हम एक पानी में डाल देंगे, एक पॉन्ड में जहाँ पे पानी स्टोरेज है, पानी जमा है, वहां पर फेंक देंगे, छोड़ देंगे इसको बाहर में रख करके एक धूप में या एक ठंड में, तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। क्या रेक्टेंगुलर शेप से वो स्फेयर शेप का हो जाएगा, ऐसा गोल हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ये स्क्वायर शेप का हो जाएगा? नहीं होगा। क्या ये राइट सर्कुलर कोन शेप का हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका शेप फिक्स्ड है। अगर किसी भी मैटर का इस तरह से होता है उसका शेप, कि शेप किसी भी कंडीशन में, समझे ना, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका स्टेट क्या होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है और वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि वो सॉलिड स्टेट है। जैसे ये इसका कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई भी मैटर जिसका शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा हो, फिक्स हो, तो हम बोलेंगे उस चीज को कि मैटर है। तो देखो इसका शेप अभी रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है ना, और रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा इसी शेप के अकॉर्डिंग निकलेगा। इसका एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलेगा, ठीक है। तो अभी जितना मान लीजिए कि लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसका 2 सेंटीमीटर है, तो ये निकल कर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अभी यहाँ पे बोर्ड पे रखे हैं तो इतने जगह को वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइज कर ले रहा है, ठीक है ना। क्या इसको हम अपने बैग में रख देते हैं तो क्या ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाइज करेगा? क्या नहीं। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम जगह को ऑक्यूपाइज करेगा? क्या नहीं। तो इससे ये कंफर्म होता है ना कि इसका शेप जो है वो फिक्स है, जिसके वजह से ये जगह भी क्या कर ले रहा है, वो एक फिक्स जगह को स्पेस को ऑक्यूपाइज कर रहा है, यानी इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। सो इट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। तो मैटर का सॉलिड स्टेट का बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया डस्टर लिख लो, ठीक है ना, कॉपी लिख लो, ब्रिक लिख लो, टेबल लिख लो, बेंच लिख लो, चेयर लिख लो, स्टोन लिख लो, वुड लिख लो, ईटीसी। बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर का बहुत सारा टाइप जो होगा वो आपका किसमें, सॉलिड स्टेट में होगा। आई बात, अब जानते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में। मैं लिक्विड स्टेट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि लिक्विड स्टेट क्या होता है। लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट मैटर का वह स्टेट है जिसमें मैटर का शेप डज नॉट हैव फिक्स बट वॉल्यूम हैज फिक्स। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। मैटर का वह स्टेट जिसमें मैटर का वॉल्यूम फिक्स होता है एंड शेप डज नॉट हैव फिक्स। शेप जो होता है वो मैटर का वो फिक्स नहीं होता है। कोई भी मैटर जिसका शेप फिक्स नहीं हो बट वॉल्यूम उसका फिक्स हो तो हम बोलेंगे कि वो मैटर का लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग लिख देते हैं इसका डिफिनेशन। द मैटर which has not fixed shape but definite volume is called liquid। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, वाटर, मिल्क, और क्या हो गया, ऑयल,
अल्कोहल, etc। ठीक है, यानी लिक्विड किसको बोलेंगे, किस स्टेट ऑफ मैटर को कहेंगे, तो मैटर का वाई स्टेट जिसमें मैटर का शेप फिक्स। देखिए हम इसको लिक्विड स्टेट का क्या बताया मैंने कि मैटर का वाई स्टेट जिसमें मैटर का शेप फिक्स होता है बट वॉल्यूम उसका डिफिनिट, सॉरी मैं बहुत मतलब थोड़ा मिस्टेक किया मैंने, इसमें शेप फिक्स नहीं होता है। मैटर which does not fix shape but definite volume is called liquid। यानी कि मैटर का वाई स्टेट जिसमें मैटर का शेप फिक्स नहीं होता, शेप वो फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम उसका डिफिनिट होता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। कहने का मतलब कोई भी मैटर लीजिए जिसका शेप अगर बदल रहा हो, शेप क्या हो रहा है, बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो मैटर का कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। कैसे, देखिए मान लीजिए हम लिया एक वाटर, ये एक ग्लास लिया मैंने और इसमें 100 ml मैंने वाटर लिया। कितना ml वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया। ठीक है, देखिए मैं जब इस ग्लास में मैं इसको रखा, किस में रखा, ग्लास में वाटर को रखा, तो ये वाटर का शेप कैसा हुआ, इस ग्लास के शेप का हो गया, यानी करेक्ट। बट इसी वाटर को एक बड़े से प्लेट में मैं ले लूं, ठीक, और इसमें मैंने रख दिया, तो अब इस वाटर का शेप कैसा हो गया, इस प्लेट के शेप का हो गया। यानी मतलब ये निकल रहा है, मीनिंग ये निकला कि जब हम वाटर को एक ग्लास में रखा तो ग्लास के शेप को ऑक्युपाइज कर लिया वो वाटर, जब हम प्लेट में रखा तो ये प्लेट के शेप को क्या कर लिया, ऑक्युपाइज कर लिया। ठीक है, बट जब इसको एक पतले से सिलेंडर में ऐसे भर दिया, तो ये पतले सिलेंडर में जब भर दिया उतने ही वाटर को, तो ये अब ये इस पाइप के शेप का हो गया। यानी वाटर अब इसमें डाल दिया मैंने, तो अब इस शेप का हो गया। देखिए शेप चेंज हो रहा है हर बार, बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा। क्यों, हम इस ग्लास में 100 ml वाटर लिया था, कितना ml, 100 ml, तो इसका वॉल्यूम 100 ml है। ठीक है ना, इसी 100 ml को यहां से निकाल के एक प्लेट में रख दिया, तो बताइए कि यहाँ पे क्या वाटर 100 ml से ज्यादा हो जाएगा या 100 ml से कम जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है बात ना, ये किस कंडीशन पे वॉल्यूम इसका अलग हो सकता है, 100 ml से कम सकता है वाटर, बट कब, टेम्परेचर जब चेंज होगा तब। यहां पे हमको टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए इस ग्लास में हम रखा है वाटर को, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये 22 डिग्री सेल्सियस पे ही हम कहाँ रख रहे हैं, इस प्लेट में रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी वो 100 ml ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ जब उसी 22 डिग्री सेल्सियस पे ही जब एक सिलेंडर में एक पाइप में डाल देता हूं मैं इसको, तो ये इस सिलेंडर के शेप को कवर कर लेता है, ऑक्युपाइज कर लेता है, बट वॉल्यूम इसका 100 ml ही रहेगा। क्यों, क्या वॉल्यूम घट जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या 100 ml से बढ़ करके 110 ml हो जाएगा, 105 ml होगा, या बेलो द 100 ml यानी 100 ml से नीचे हो जाएगा, नहीं होगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है ना कि इसका वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है हमेशा, चाहे वो किसी भी टाइप का लिक्विड हो, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखोगे तो वो उस कंटेनर का शेप को ऑक्युपाइज कर लेता है, यानी कि लिक्विड का शेप ऑलवेज चेंज होता रहता है, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो मैटर का वाई स्टेट जिसमें मैटर का शेप चेंज होता है बट वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक है ना, तो उसको मैंने बोलूंगा कि लिक्विड बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको, लिक्विड बोलूंगा। बट गैस में क्या होता है ना, गैस में दोनों चेंज होता रहता है,
गैस में क्या होता है, मैटर का शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है, दोनों बोथ 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 डू नॉट फिक्स, बोथ डू नॉट फिक्स, यानी कि मैटर का वह स्टेट जिसमें मैटर का ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम क्या हो, फिक्स हो, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, दैट इज कॉल्ड गैस। यानी मैटर का वह स्टेट जिसमें मैटर का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही क्या होता है, उसका शेप फिक्स रहता है, तो मैटर के उस स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, उसको गैस बोलूंगा। फॉर एग्जांपल एयर, हम एक एयर लिया, एयर को जैसे बैलून लिया, बैलून को हम फुलाते हैं, हवा भरते हैं, तो थोड़ा सा उसमें हम गैस डालते हैं, थोड़ा सा फूलते हैं, तो पहले वो तो मतलब कि एक बैलून था, वो इस शेप का था, ऐसा था, ठीक है ना। जब इसमें हम एयर भर दिया मैंने इसमें, तो ये अब कैसा हो गया, ये इस शेप का हो गया, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा जब इसमें एयर मैंने भरा तो ये इस शेप का हो गया, ठीक है। अभी और थोड़ा सा एयर भरा तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज का हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो जब साइज बढ़ रहा तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इसका बढ़ रहा है। यानी कि ये इसका कंक्लूजन ये निकला कि गैस में ना तो उसका शेप फिक्स होता है और ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना। गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, अब हम लोग ये तीनों स्टेट के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। मैंने बताया था कि मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ही मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है पार्टिकल्स का, उसके बारे में मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। देखिए मेरा ये फर्स्ट है, मैं ऑनलाइन मतलब ये ऑनलाइन चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मान रहा हूँ कि मेरा अभी बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होया होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट हूँ। जब आदमी कभी भी कहीं पे फर्स्ट टाइम जाता है ना, तो थोड़ा सा ये होता है ना, अंदर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, और थोड़ा सा उतनी अच्छे से मतलब कि नहीं हो पाता है। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा, 1-2 बार मैं जब बनाऊँगा तो फिर एक रेगुलर वे में हो जाएगा और एक अच्छे से फिर मेरा वीडियो बनने लगेगा। और मेरा जो रियली का जो क्लास जो होता है, ऑफलाइन जो क्लास होता है ना, वो मेरा ऑनलाइन के क्लास से अभी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाएगा। यानी अभी आप ऑनलाइन में जो चीज़ देखें ना, इससे लाख गुना बोलिए तो बहुत ही अच्छा, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको ऑफलाइन में मेरे क्लास में आपको लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ अपना ये, उसी तरह से मैं ऑनलाइन पे भी मैं आना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इसके लिए अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई होगी मेरे से, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों का सहयोग करूँगा, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मतलब कि दूंगा, आपको एक छोटे से पॉइंट से एक बेसिक लेवल से उठाऊँगा, हाई लेवल तक जाऊँगा। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, अभी आप लगे रहिए। हो सके तो मेरे चैनल जो मैंने अभी नया अभी बना रहा हूँ, इस चैनल को आप लोग का सहयोग से क्या होगा, आगे बढ़ेगा और मैं भी आगे बढ़ूँगा, और आप लोग का अच्छा से अच्छा मैं सहयोग मैं खुद भी करूँगा और अच्छे से प्रोवाइड करूँगा।